जब मैं सदन में पहली बार आया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कई वर्ष मैंने उन्हें काम करते हुए देखा। पार्लियामेंट में मैंने 40 साल गुजारे। सरकारें बनी हैं, बदली हैं, नई सरकारों का गठन हुआ है। हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है। मैंने 40 साल आलोचना की है। आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है। मैं मृत्यु से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उनके कद का नेता हाल के दिनों में देश में पैदा नहीं हुआ है। वो एक विपक्ष के नेता को भी इस तरह से आदर करते थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी व्यक्तित्व के बड़े धनी थे। यदि अटल जी के नेतृत्व की सफलता को हमें आंकना है तो हमें व्यक्ति विशेष नहीं बनना। दुनिया वाले हमें अलग अलग पार्टियों के रूप में नहीं देखते। हमारे पड़ोसी हमें भेद नहीं करते। थोड़ा बहुत हम लड़े, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं, जीवन मूल्य ऐसे हैं जिनके साथ समझौता नहीं होता। और उसमें है राजनेताओं की ईमानदारी का स्वभाव। One of the most respected leaders I consider him of this country. व्यवहार में नम्र, विचारों में दृढ़, ये उनके व्यक्तित्व का एक विलक्षण हिस्सा है। उनकी एक जो दृष्टि, विहंगम दृष्टि, सारे देश के हित को लेके बोलने की, ये जो विचार उनके रहते थे, उसके वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी। देश संविधान से नहीं चलते हैं। देश संविधान में जनता की निष्ठा और जनता के विश्वास से चलते हैं। तो वो एक पोएट थे, कवि थे, और इसलिए कुछ उनकी विजन, इमेजिनेशन का दूर तक चलती। रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उनका एक स्टाइल है बोलने का, तो उसी स्टाइल से बोलते थे और सब लोग बहुत ध्यान से सुनते थे कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी की। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? एक तरह से अटल जी वॉज एन आइडल। जैसे इंडियन आइडल बोलते तो हमारे लिए वही तो इंडियन आइडल थे। वो इतने अच्छे कम्युनिकेटर थे और पब्लिक, जिसको आम जनता कहते हैं, उसकी नब्ज इतनी बेहतर ढंग से भांपते थे और उतनी सरल अंदाज में अंदाजे बयानी करते थे, आप उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बड़ा दिल था, सब उसमें समा जाते थे। कि चुनौतियों का सबको सामना करना होगा। ये अकेले एक दल का या एक दलों के गठबंधन का सवाल नहीं। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर चमकी छाती चमका है हिंदुस्तान हमारा।
उत्तर प्रदेश के आगरा से अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा परिवार जब ग्वालियर आया तो शिंदे की छावनी में इसी घर में वो पूरा परिवार रहा। लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय से इस घर में नहीं हैं और ना ही उनके परिजन हैं। यही कारण है कि उनके इस घर को, पुश्तैनी घर को, अब लाइब्रेरी यानी कि वाचनालय बना दिया गया है। आज की तारीख की बात तो बतलाते हैं तो दुख होता है कि उनको दो ही चीज का शौक था, खाने का और बोलने का और लिखने का, और दोनों काम वो नहीं कर पा रहे। उनकी यादें तो इतनी हैं, बात करने में ही लगता है कि जैसे कल की बात है, लगता नहीं है उन्हें 2-3 साल हो गए बीमार हुए, लगता अभी तो आए थे, अभी तो हम लोग सब बातें करे थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में ही यानी कि इसी विद्यालय गोरखी विद्यालय में हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जब अपनी स्कूली शिक्षा इस विद्यालय में ले रहे थे तो किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि देश का भविष्य इस विद्यालय में स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इस स्कूल के 11वें हेडमास्टर खुद अटल बिहारी वाजपेयी के पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे। अटल जी का पुश्तैनी घर आगरा से करीब 70 किलोमीटर दूर बटेश्वर में। इस वक्त जहां हम बैठे हैं आपको अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये कोई जंगल है, लेकिन ये जंगल नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी का पुश्तैनी मकान है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे इस मकान की दीवारें मिट्टी में मिलती चली गईं। अटल जी को अपने गांव से बेहद लगाव था। वो यहाँ बचपन में खेलने आया करते थे, छुट्टियां मनाने आया करते थे। बीच बीच में छुट्टियों में आते थे, यहाँ की नदियों पे, हमारी नदी किनारे में नहाते थे, तैरते थे। उस समय के उनके साथी जो लोग हैं उनसे हम ये सब बातें सुनते आए हैं। कवि सम्मेलन की उनकी यादें बहुत लोगों को हैं कि वो हर वर्ष आते थे और वाजपेयी के नाम से लोग और ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वाजपेयी जी की कविता सुनने के लिए जा रहे हैं। बचपन याद बहुत आता है, बचपन याद बहुत आता है, यौवन रसघट भर लाता है, पकती फसल झुक रही डाली, सिमटे साए घटती लाली, सब कुछ दांव लगाकर घाटे का व्यापार हुआ, नए मील का। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बटेश्वर से ही अटल बिहारी वाजपेयी और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया। ये उस समय पढ़ते थे ग्वालियर में, तो यहाँ 4 भाई वो रक्षाबंधन के टाइम में त्योहार के लिए आए थे। तो यहाँ आला हो रही थी, उस टाइम में इन्होंने अपने भाषण दिए, पढ़े लिखे थे, तो ये नाबालिग थे। तो इसके कहने पर ही जनता उखड़ गई, तो तोड़ फोड़ की ये रात को चले गए। सुबह एक बस जाती है सुबह, जब यहाँ पे उनके नाम में वो वारंट निकले तो ग्वालियर से पकड़ के आए यहाँ पे, फिर यहाँ की जेल में यहाँ बंद किया, यहाँ से फिर ग्वालियर भेज दिए। इनके कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने सिफारिश करके इनके नाबालिगी में छुड़वा दिया। ग्वालियर में मौजूद महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में अटल जी की शिक्षा हुई। ये कॉलेज पहले विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था और इसी कॉलेज से अटल जी ने राजनीति शास्त्र में शिक्षा हासिल की। इसके बाद अगली पढ़ाई के लिए अटल जी कानपुर चले गए। 42-43 में उन्होंने इंटरमीडिएट फाइनल किया। इसके बाद में 1943-44 में उन्होंने बीए, अब बीए 3 वर्ष का है, पहले 2 वर्ष का हुआ करता था, तो बीए प्रीवियस किया और उस समय वे महाविद्यालय के छात्र संघ के सचिव थे। इसके पश्चात 1944-45 में उन्होंने बीए फाइनल यहाँ से किया और उस समय वो जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। होता है, गर्व तो होता है कि अटल जी पढ़े थे, हम भी पढ़े हैं, हम भी निकलेंगे यहाँ से राजनीति में जाने के लिए। उनके परिवार में 4 भाई थे, 4 बहनें थी, बड़ा भरा पूरा परिवार था, परंतु संघ के प्रचारक हो गए, घर को छोड़ दिया। जब उन्होंने वहाँ बीए पास किया ग्वालियर से, तो ग्वालियर रियासत ने उनको वजीफा दिया। कानपुर के डीएवी कॉलेज से अटल जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। यहीं से उन्होंने राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बीच में उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन उसको बीच में छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि अटल जी शुरू में वामपंथी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, लेकिन बहुत कम समय के लिए, बहुत ही जल्दी वह दक्षिणपंथी विचारधारा में तब्दील हो गई, वह भी पूरी उम्र के लिए।
जब अटल जी छात्र जीवन में थे तो दुनिया भर में, न केवल भारत में, दुनिया भर में वामपंथी विचारधारा की एक अपील थी और खास करके नौजवानों के बीच में। उनको लगता था कि वामपंथी विचारधारा से ही विश्व का कल्याण होगा, इसलिए उस तरफ कई लोगों का झुकाव होता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो और अध्ययन करते थे, बातों को समझते थे, तब उनको लगता था कि शायद ऐसा सही नहीं है और बहुत सारे लोग बदल गए।